एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपना इंटीग्रेशन के चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो हम अभी तक कर रहे हैं ये अपना चेक योर प्रोग्रेस 3 के क्वेश्चंस हैं। बुक पर ही ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहले 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, चौथा क्वेश्चन ये आपके पास यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर एक बार बता दूं, बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मतलब हो सकता है मिस प्रिंट हो। x और x यहाँ पर आपको गिवन होगा, आप उसको x स्क्वायर और x क्यूब कर लीजिए, बाकी एज इट इज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। सीधा सीधा क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ये फ्रैक्शन में है, x स्क्वायर बाय x क्यूब, ब्रैकेट में है 1 प्लस 4x का क्यूब प्लस 3x की पावर 6। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते थे, अगर वो लीनियर फैक्टर्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल पाते तो पहले तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? ठीक है, हम ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 है। 6 को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 3 ब्रैकेट में 2, 3 2 जा क्या होगा 6 होगा। तो ये x की पावर 3 ब्रैकेट में पावर 2 किया है मैंने, मतलब इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखा है सिर्फ इस पार्ट को। अब ये ऐसा करने का जो मोटिव है वो ये है, अगर आप यहाँ पे देखोगे x की पावर 3, x की पावर 3 और x की पावर 3, कुछ इस तरीके से मेरे पास ये एक वेरिएबल है पावर 3 में, जिसको मैं पुट कर सकती हूँ कोई एक वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ पर t पुट करूंगी, मतलब एक वेरिएबल पुट करूंगी t, और यहाँ पर t पुट करोगे तो ये 3t स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 4t प्लस का 1। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर देन मैं सॉल्व करूंगी और इससे लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करने का ट्राई करूंगी। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि लीनियर फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, फिर 3t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू, मैं 0 मान लेते हैं अभी। तो ये हो जाएगा अपना, सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, राइट, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके 3 बने लेकिन प्लस करके 4 बने, 3 के मल्टीपल्स क्या है? 3 इंटू 1 ही है। तो मैं यहां पर लिख सकती हूँ 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1t प्लस का 1। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, देन 3 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे और t भी कॉमन कर लेंगे। अंदर लिखा जाएगा t प्लस 1, क्योंकि ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3t हो जाएगा, प्लस अब इससे कॉमन कर सकते हैं 1, t प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसे, t प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लिया, बचा के अंदर 3t प्लस 1, राइट। तो ये दो लीनियर फैक्टर्स मेरे पास यहाँ पे आए हैं। अब मतलब अगर हम x क्यूब की जगह पर, मतलब x क्यूब को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपना t से, तो t रखने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम सिंप्लीफाई करके स्प्लिटिंग इन द मिडल टर्म से लीनियर फैक्टर्स निकाल पाएंगे। लीनियर फैक्टर्स निकल जाएंगे तो मेरी ये टर्म पूरी रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने के बाद मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ अपनी पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया है। हमने x क्यूब की जगह पर t रखा है, राइट। तो x क्यूब इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dx की पावर 3 बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। सॉल्व किया, 3x स्क्वायर आएगा डिफरेंशिएट करके x की क्यूब को, डॉट dx इज इक्वल टू dt। अब x स्क्वायर डॉट dx, इसको मैं राइट हैंड साइड ले गई, यहाँ मल्टीप्लाई में x यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। x स्क्वायर डॉट dx की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? dt बाय 3, राइट। तो इसकी जगह पर मैं पूरा लिख लूंगी अपना dt बाय 3, और इस x क्यूब की जगह पर आ जाएगा t, यहाँ पर भी आएगा t, और यहाँ पर हमारे पास आएगा t, जो कि हो जाएगा फर्दर स्क्वायर, t स्क्वायर। एंड देन मैं इसको सॉल्व करके लीनियर फैक्टर्स लिख लूंगी। तो यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से लीनियर फैक्टर्स
लिख लिए हैं और मेरी ये फाइनल फॉर्म हो गई, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाद में पार्शियल फ्रैक्शन से। तो 3t मल्टीप्लाई में ये दोनों, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये अपनी रैशनल फंक्शन है जिसको हम केस 1 से पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां पर मेरे पास ए, बी और सी, मैंने इस तरीके से 3 टर्म्स को पार्शियली फ्रैक्शन में दिखाया है। तीनों टर्म्स के लिए हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया है, इस पूरी होल टर्म का जो गिवन फंक्शन है हमारे पास। तो a/3t प्लस b/3t प्लस 1 प्लस c/t प्लस 1 सॉल्व करते हैं। हमें ये स्टेप क्लियर है? क्या है? जो चीज यहाँ पर है आपके पास, जो लीनियर फैक्टर नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 3t तो है, ये दोनों नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने इन दोनों को, प्लस b के साथ ये तो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस c के साथ ये तो है, साथ में हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। सॉल्व कर लिया हमने। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन और अपना डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर हम इक्वेट कर लेंगे। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। सॉल्व करना है a और b और c की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो t+1 और t+1 यहाँ कॉमन है, जिसको मैं -1 पुट करके t पर सॉल्व करके 0 और 0 आ जाएगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी मेरे यहाँ पर, क्योंकि c के पास t+1 वाला फैक्टर नहीं है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है c। देन यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि ये 0 हो जाए, -1/3, जिससे क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा -1 प्लस का 1, 0 हो जाएगा। ये पूरी टर्म 0 होगी, ये पूरी टर्म 0 होगी, मेरे पास क्या आएगा b, राइट। सॉल्व करके, क्योंकि 3t+1 यहाँ पर नहीं है। फाइनल हम लास्ट वेरिएबल के लिए जो a है उसके लिए हम यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं। 0 पुट किया, 0 पुट किया, क्या हो जाएगा, ये 0, c टर्म 0 हो गई, b टर्म 0 हो गई, मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली इस इक्वेशन के अंदर। तो ये 2 टर्म 0 हो गई, बचा a के लिए 0 नहीं हो सकता है वो, क्योंकि जो 2 लीनियर फैक्टर्स हैं वो सारे अंदर प्लस में है। सॉल्व कर लेंगे, ऐसे हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 बाय 1 एक एक करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर -1 रखा है, b और a वाली टर्म्स मैंने लिखी नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा 3 ब्रैकेट में -1 प्लस का 1, सॉल्व किया, माइनस का 3 आया, -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2। सॉल्व करेंगे, 3 × 2 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये जाएगा 6c। यहाँ पर ये इसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 1/6। सॉल्व करते हैं b के लिए। b 3 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा -1, -1/3 प्लस का 1 आएगा। सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन में मेरे पास डिनोमिनेटर में 3 होगा कॉमन, -1 + 3 होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा अपना 1 के साथ 3, तो 1 × 3 हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे, 2/3 आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया दोनों को, -2/3 आएगा। यहाँ पर ये b के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट भाई, b के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है पूरा, तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली हो जाएगा। तो 3/2 आ जाएगा माइनस का। सॉल्व करते हैं a के लिए यहाँ 0 रखा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, 1 और 1, तो a की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनल जो आंसर होगा इसको इंटीग्रेट करने के बाद, तो यहां पर मैंने a b और c अगर आप देखोगे यहां पर मेरे पास a के लिए क्या है, a/3t है, राइट। तो a की जगह पर क्या आया, 1, तो 1/3t, तो 1/3, और जो 1/t है मैं उसको इंटीग्रेट करते हुए दिखा रही हूं यहाँ पे, .dt, राइट। ये पहले से ही 1/3 है, a की वैल्यू तो 1 ही है अपनी, माइनस का 3/2 इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/3t + 1 .dt प्लस 1/6 इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/t + 1 .dt। सॉल्व किया मैंने, ये हो जाएगा log का t माइनस का 3/2 इंटू में 1/3। 1/3 क्यों आएगा, क्योंकि 3t डिफरेंशिएट होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये पूरा फंक्शन हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमें इसका आइडिया है, अगर आपको नहीं है तो प्लीज आप पुरानी वीडियोस रेफर कीजिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की।
ये 1/3t है, 3t + 1। हम डायरेक्टली इसको लॉग नहीं लिख सकते, लॉग में फंक्शन लिख नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होके मेरे पास 3 आएगा कांस्टेंट, जो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। तो 3/2 स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3 और लॉग ब्रैकेट में 3t + 1 + 1/6 log t + 1 प्लस का c। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पर t की जगह पर हमने रिप्लेस कर देना है x की क्यूब को, जो हमने माना था t। तो x³ रख लिया हमने, पूरा आंसर हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। थैंक यू।